घर की सफाई करते हुए जब हम झाड़ू पोछा लगा रहे होते हैं तो कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां पर हमारा हाथ नहीं पहुंच पाता, जैसे बेड के नीचे हो गया, चारपाई के नीचे, आयरन टेबल के नीचे, सोफ़ों के नीचे, अलमारी के नीचे। इस तरह इन जगहों पर जो है अच्छे से सफाई नहीं हो पाती, जिसकी वजह से कचरे के ढेर लग जाते हैं। तो इस परेशानी को हल करने के लिए आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त DIY फ्लोर क्लीनिंग मोप, और ये बिल्कुल नो कॉस्ट है। इस पर आप लोगों का 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। घर में पड़े हुए बेकार कपड़ों से हम ये मॉप बनाएंगे। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूँ कमल गौरी और आप लोग देख रहे हैं कमल गौरी यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ ओल्ड कपड़े ले लिए हैं, बच्चों की टाइट्स थी जो कि ऊंची हो चुकी थी, तो इनको हम यूज़ करने वाले हैं। इस तरह से हमने इसका ऊपर वाला पार्ट कट कर लिया है और हम इसकी जो है वो इस तरह से पट्टियाँ काटेंगे। ये देखिए, ऊपर से हमने जो है वो थोड़ा कपड़ा छोड़ देना है, तकरीबन 2 से 3 इंच कपड़ा हम ऊपर से छोड़ देंगे और बाकी कपड़े की हमने इस तरह से जो है वो पट्टियाँ काटते जाना है। आप लोग जिस मर्जी कलर के कपड़े यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास इस टाइम ब्लैक और स्किन कलर की टाइट्स पड़ी हुई थी तो मैं इनको यूज़ कर रही हूँ। तो नीचे वाला जो पैंचे वाला इसका हिस्सा था उसको हमने इस तरह से दरमियान से कट करके सीधा कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से हम इनको सीधा कर लेंगे और इनको भी जो है वो हम यूज़ कर लेंगे। कोई कपड़ा भी जो है वो आप लोगों का वेस्ट नहीं होगा और इनकी हमने इसी तरह से जो है वो पट्टियाँ काटते जानी हैं। ऊपर से थोड़ा थोड़ा कपड़ा हम छोड़ देंगे। ये देखिए, इस तरह से घर में जितनी भी टाइट्स पड़ी हों आप उस तरह से जो है वो ये मोप तैयार कर सकते हैं। तो मेरे पास तकरीबन 4 टाइट्स पड़ी हुई थी, 2 ब्लैक कलर में है और 2 स्किन कलर की, तो मैं इनको यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से सारी ही टाइट्स के जो है वो आपने कट करके और इनकी लंबी लंबी पट्टियाँ जो है वो काट लेनी है। ऊपर से थोड़ा थोड़ा कपड़ा जो है वो छोड़ते जाना है। तकरीबन आधा इंच का फासला छोड़कर आपने इस तरह से कपड़े को कटिंग कर लेना है। अगर आपके पास टाइट्स नहीं पड़ी तो इसकी जगह पर आप टी-शर्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा कपड़ा जो कि बुनियान स्टफ़ में है, आप वो कपड़ा जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमने इन पट्टियों को इस तरह से खींचना है हाथ से, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल कपड़ा है तो ये इजीली इस तरह से खिंचता चला जाएगा और जैसे रोप बन जाती हैं ये उस तरह से बन जाएगा। जैसे बाज़ार से मिलने वाले मोप के अंदर रोप्स होती हैं ना, ये उसी तरह से जो है वो बनकर लगेगा। कुछ कपड़े जो है वो स्ट्रेचेबल नहीं भी होते तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जैसे मेरे पास 2 टाइट्स ऐसी पड़ी हुई हैं जो कि स्ट्रेचेबल नहीं है तो मैं उनको ऐसे यूज़ कर रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने जो है एक डंडा ले लिया है। कोई भी पुराने वाइपर का पुराना ब्रश पड़ा है उसका डंडा जो है आपके पास पड़ा है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। और इसके एक सिरे पर हमने इस तरह से जो है वो कपड़े लपेटते जाने हैं। देखिए, मेरे पास थोड़े बहुत जो पीस बच गए थे कटिंग करते हुए वो मैं इसके ऊपर जो है वो इस तरह से लपेटती जा रही हूँ ताकि इसका हेड जो है वो अच्छी तरह से सिक्योर हो जाए और ये ठीक हो जाए और जब हम सफाई करें फर्श पर ना लगे। और ये इतना ज़बरदस्त मोप बन के रेडी होगा, बाज़ार में मिलने वाले मोप से कहीं ज़्यादा अच्छी सफाई करेगा और मजबूत होगा। वरना बाज़ार से जो हम मोप ख़रीदते हैं, एक तो वो बहुत महंगा होता है, इसके अलावा उससे सफाई भी इतनी अच्छी नहीं होती। वो रोप से यानी रस्सियों से बना होता है और जब हम सफाई करते हैं तो फर्श पर जो है वो रस्सियों के निशान रह जाते हैं। लेकिन इससे जो सफाई होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। आपका फर्श जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन हो जाएगा और आप बगैर थके बहुत ही कम वक्त में पूरे घर की साफ़ सुथरी सफाई कर लेंगे। खासतौर पर उन ख़वातीन के लिए ये बेस्ट है जिनकी कमर में दर्द रहता है या जिनके जॉइंट्स में पेन रहता है और बैठकर सफाई करना उनके लिए मुश्किल है, तो उनके लिए जो है बहुत ही बेस्ट है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने बहुत सारे कपड़े लपेट कर उसको एक पट्टी से जो है अच्छी तरह से बांध दिया है और अब हम इसके ऊपर जो है वो सारे कपड़े इस तरह से लपेटते जाएंगे। जितने भी हमने कटिंग करके रखे हुए थे हमने इसको एक दूसरे के ऊपर इस तरह से करके लपेटते जाना है। इनको अच्छी तरह से कस के टाइट करके लपेटना है आप लोगों ने ताकि ये मजबूत मोप बने और जब आप लोग सफाई करें तो बिल्कुल भी ना खुले। इस तरह से करके आप जितने मर्जी कपड़े इसके ऊपर लपेट सकते हैं। जितना आप थिक बनाना चाहते हैं उतने ज़्यादा इसके ऊपर कपड़े लपेटें। मुझे ये ज़रा थिक बनाना है तो इसलिए मैं काफ़ी सारे कपड़े इस पर लपेट रही हूँ, क्योंकि ज़रा मोटा होगा, थिक होगा तो इससे ज़्यादा अच्छी सफाई होगी, साफ़ सुथरी सफाई होगी। बाजार से मिलने वाले मोप से कहीं ज़्यादा अच्छा और मजबूत है, वरना बाजार से जो हम मोप लेते हैं ना उसकी रस्सियाँ निकलती रहती हैं सफाई करते हुए। अच्छा जी, हमने सारी पट्टियाँ इसके ऊपर लपेट ली। अब हम एक पट्टी लेकर इसको अच्छी तरह से मजबूती के साथ बांध देंगे और इसको हमने इस तरह से सीधा कर लेना है। ये देखिए, ये हमारा मोप जो है ना बिल्कुल रेडी है। कितना ज़बरदस्त लग रहा है, 2 कलर्स में। अब चाहे तो आप लोग इससे डस्टिंग भी कर सकते हैं जहाँ जहाँ पर आपका हाथ नहीं जाता, जैसे रोशनदान हो गया, विंडोज़ हो गई, जहाँ जहाँ आपका हाथ नहीं जाता ईजिली आप इससे डस्टिंग भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप इससे घर में पोछा भी लगा सकते हैं। चाहे तो आप लोग जो है इस तरह के 2 मोप्स बना लें, एक डस्टिंग के लिए बना लें और एक पोछे के लिए बना लें और इससे इतनी अच्छी साफ़ सुथरी सफाई होगी कि आप लोग जो है वो हैरान रह जाएंगे। ये देखिए, जहाँ जहाँ पर आपका हाथ पहले नहीं जा रहा था अब आप वहाँ से ईजिली सफाई कर सकेंगे। ये देखिए, और इतना खूबसूरत लग रहा है 2 कलर्स में ये मोप बना हुआ। जब आप लोग पोछा लगा लें तो उसके बाद जो है इसको धो लीजिए।